क्लियर है? यप। हेलो, आई एम मिस्टर ब्लडी वैम्पायर एंड कल हमने कौन सा क्वेश्चन किया था? लास्ट चाहिए किया था। आज हम उसका क्या करेंगे? लिखा हुआ है 11% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए एक पर मतलब 1 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 60.50 है, तो एक्स का मान ज्ञात करना है। ठीक है, दर कितना है हमारे पास? रेट दिया हुआ है 11%, टाइम दिया हुआ है 2 वर्ष। टाइम कितना दिया है? 2 वर्ष। और कुछ और देख रहा है कि एक्स पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंदर पी इक्वल टू क्या दिया हुआ? एक्स दिया हुआ है। एंड लास्ट वन दिया हुआ है हमारा कि सी आई माइनस एक्स आई, सॉरी एस आई इक्वल टू कितना? क्वेश्चन 60.50। ये हमारे पास डेटा दिया हुआ है, इससे हमको सॉल्व करना है। सीधे सीधे सी आई माइनस एस आई कर लेते हैं। 60.50। सी आई का फॉर्मूला क्या होता है? पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 100 माइनस 1। ठीक है, सी आई का फॉर्मूला होता है यही, पी ब्रैकेट 1 प्लस आर 100 पावर टी छूटा हुआ है, पावर टी -1। और एस आई का क्या होता है? पी आर टी अपॉन में 100 इक्वल टू 60.50। अब पी यहाँ से भी ले लेंगे, यहाँ से भी बाहर कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा? पी इसको मिडिल कर लेते हैं, मिडिल ब्रैकेट कर लेते हैं, यानी कर्ली ब्रैकेट। ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? वही 1 प्लस आर अपॉन में 100 की पावर टी -1 माइनस आर टी अपॉन में 100, ये हो जाएगा। ठीक है, 60.50। अब क्या कर सकते हैं? अब एक काम कर सकते हैं, क्या वैल्यू रख देते हैं। पी की जगह क्या दिया हुआ है? एक्स दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या करें? पी की जगह एक्स कर लेंगे सीधे। यहाँ पे क्या है? 1 प्लस आर का मान कितना है हमारे पास? आ गया 11% है, यानी 11/100। टी कितना है? 2 वर्ष है, -1 माइनस आर कितना है? 11 मल्टीप्लाई 2/100। ठीक है, 2 से कट जाएगा लेकिन काटेंगे नहीं, छोड़ देंगे। ठीक है, 100 एलसीएम 100 होगा, तो ये 100 इधर आ जाएगा, प्लस 11 2 -1 -22/100। ठीक है, अब इधर कर लेते हैं। अब क्या हो जाएगा? अब हो जाएगा हमारा x ब्रैकेट में ये 100 प्लस 11 यानी कि 111, यानी कि 100 प्लस 11 111/100 का स्क्वायर माइनस 122 -22/100 इक्वल टू कितना? 60.50। ठीक है, आगे चलते हैं। 111 का स्क्वायर कर लेंगे, 111 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? 111 111, फिर 111, यानी कि 1 2 3 2 1। वैसे इसका एक ट्रिक भी है, अगर मतलब 111 की जगह 111 4 है
तो 4 बार 1 1 1 मल्टीप्लाई करना है, मतलब ऐसे चल जाओ 1 2 3 4 3 2 1, इतना ही आएगा। और इसका 3 बार करना है, यानी कि 111 को 3 बार करना है। क्या करेंगे 1 2 3 2 1, मतलब जितनी लाइन्स हैं, यानी कि 1 2 3 लाइन्स हैं तो चलेंगे 1 2 3, फिर माइनस में वापस आएंगे 2 1। यहाँ 4 लाइन्स हैं तो 1 2 3 4, फिर वापस आएंगे 4 के बाद आएंगे तो क्या होगा 3 2 1। तो 4 बार अगर 11 को मल्टीप्लाई करना हो, मतलब 1 1 1 को करना हो तो इतना आएगा। 5 बार करना हो तो सेम हो जाएगा 1 2 3 4 5, अगर है 1 2 3 4 5 है टाइम में करना है, यानी 1 2 3 4 5 4 3 2 1, ऐसे हो जाता है। चलो फिर यहाँ तक, हाँ कहाँ थे 60.50। अब क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे तो 100 निकलेगा, और यहाँ सिर्फ 100 मल्टीप्लाई होगा, बाकी जगह तो सेम रहेगा। तो इसका मल्टीप्लिकेशन करने पर कितना आ रहा था 1 2 3 2 1 अपॉन में 2 जीरो है तो क्या हो जाएगा 4 जीरो हो जाएगा, 1 2 3 4, ठीक है। -1 -22 अपॉन में 100 इक्वल टू 60.50। अब क्या हो जाएगा x, एलसीएम इतना ही होगा, सबसे बड़ा यही 2 3 4, ये हो जाएगा 1 2 3 2 1 माइनस ये 10,000 माइनस 2 2, 2 जीरो कम पड़ रहे हैं यहाँ पे तो 2 जीरो यहाँ आ जाएगा, यानी कि 2200। और इसको स्मॉल कर लेते हैं इक्वल टू 60.50, ये यानी कि अब क्या हो जाएगा, इसको माइनस कर लेते हैं सबसे बड़े वाले को। 10,000 माइनस करेंगे 12,000 में से कितना हो जाएगा 2,321, ठीक है बच्चा 2200। 10,000 इक्वल टू 60.50 एक्स। अब 2300 में से 2200 माइनस करेंगे कितना होगा 121, 21 भी ये तो है, अपॉन में 2 3 4, ठीक है इक्वल टू 60.50। अब यहाँ तक आ गए। अब क्या करेंगे, इस ब्रैकेट का कोई मतलब है नहीं, इसको हटा लेते हैं, ठीक है बच्चा। ये x मल्टीप्लाई है इसमें, तो अब क्या करेंगे ये चला जाएगा ऊपर और ये जनाब चले जाएंगे नीचे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू 60.50 मल्टीप्लाई, इतना कितना हो गया 2 2 4 है ना, ठीक है, अपॉन में 1 2 1। अब देखो सीधी बात ही 605 मतलब पॉइंट में है, तो एक काम करते हैं पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है, जितने अगर 100 है 1000 है 1000 है तो उसमें जितने जीरो होते हैं उतने हम ऐड कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन में, यानी कि ये हो जाएगा 6050, फिर क्या हो जाएगा 1 2 3 4, डेसिमल कितना पॉइंट अंक के बाद है यानी 1 2, तो हम क्या करेंगे 1 2 काउंट करके इस पे यहाँ पे डेसिमल पॉइंट देंगे, अपॉन में 1 2 1 देते हैं एक्स इक्वल टू, यानी कि एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 6050 0 अपॉन में, हाँ एक और जीरो होगा 1 2 3 अपॉन में 1 2 1। इस दोनों डेसिमल के बाद जो जीरो होते हैं उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, कोई और मतलब ही नहीं उसका। तो फिर अब ये देखो 605 है, 5 एक से कितनी बार में कटेगा 5 बार में, यानी कि 1 से 5 टाइम्स में कटेगा, तो ये तो 5 या तो 5 बार में जाएगा या तो नहीं जाएगा। अगर 5 बार में नहीं जाएगा तो कटेगा ही नहीं। चेक करते हैं 1 1 2 1 मल्टीप्लाई करते हैं 5 से 5 10 6 605 आ रहा है, यानी कि 5 टाइम्स में चला जाएगा। तो ये जब कटेगा, फिर से कर लो, कटेगा क्या 605 कितने टाइम में 5 टाइम में, और ये कितने जीरो हैं यहाँ पे 3, तो ये 3 जीरो यहाँ उतर जाएंगे, यानी कि एक्स इक्वल टू कितना आएगा 5000, यानी कि हमारा पी कितना आ रहा है 5000, ठीक है क्लियर है। इसमें कुछ नहीं करना, जो दिया उसको नोट कर लेना है, फिर सी आई माइनस एस आई करके फॉर्मूला लगा देना है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि यदि ट्रायंगल ए बी सी का केंद्रक जी है, अच्छा ट्रायंगल है,
वो ट्रायंगल है ए बी सी, इसका सेंटर जो है ये क्या है, जी है, ठीक है। और बोल रहा है कि ए जी 4 सेंटीमीटर है, यानी कि यहाँ से ए से लेकर जी तक क्या है, ये डिस्टेंस कितना है, 4 सेंटीमीटर है। और क्या बोल रहे हैं, डी जी कितना, अच्छा ए डी लंब है ना, ये डी यहाँ पे लंब है, ठीक है। पूछ रहा है कि ये बी जी, ये लाइन पूछ रहा है कितना है। तो ट्रायंगल पढ़ोगे तो ट्रायंगल में क्या होता है कि ये जो केंद्रक होता है, सेंटर होता है, ये 2:1 में रहता है, मतलब 2 भाग, ये जो लाइन है 2 भाग रहेगा, और ये जो होगा 1 भाग रहेगा, इस रेशियो में रहता है, ठीक है। तो 2 भाग मतलब, अब सीधी बात है, पूछ रहा है किसको, डीजी को पूछ रहा है, डीजी कितने भाग है, 1 भाग है, तो ठीक है। अब देखो क्या है, ये 1 भाग है, ये 2 भाग है, तो 2 भाग इक्वल टू कितना है, 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, दिया है ना, 2 भाग इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, तो 1 भाग इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4/2 सेंटीमीटर, यानी कि 2 दूनी का 4, 2 सेंटीमीटर। ये सिर्फ इसी लाइन के लिए नहीं, बाकी लाइन्स के लिए भी होता है, ठीक है। सेंटर से जो दूरी होती है वो 2:1 में होती है, ठीक है। एक एक लाइन का दूरी 2 होगा तो दूसरे का 1 होगा, ऐसे होता है, क्लियर है। 2:1 में होता ही, ट्रायंगल पढ़ोगे तो किसी दिन देख लेंगे उसको भी, ट्रायंगल वाले रिलेशन को। तो इसमें करना क्या है, इसमें कुछ नहीं करना, दिया हुआ एबीसी ट्रायंगल है, एबीसी ट्रायंगल बना लेना है। फिर दे एडी लंब है, एडी यहाँ लंब हो गया। अब बोल रहा है कि यहाँ पर बीच में जो सेंटर है, सेंटर का नाम क्या है, जी है, तो यहाँ से ए से लेकर जी तक यहाँ दिया हुआ 4 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है कि नीचे का क्या है, नीचे का भाई साहब क्या है अपना, ये लाइन जी डी क्या है, जी डी इक्वल टू वाट, ये पूछ रहा है। और हमको पता है कि जो सेंटर होता है वो लाइंस को 2:1 के अनुपात में डिवाइड करता है, ठीक है। मतलब ये 2 भाग होगा और ये 1 भाग, इस रेशियो में। और इधर से जाएगा तो क्या होगा, सेम 2 भाग 1 भाग, 2 भाग 1 भाग, ये जो लाइंस हैं, ये तो बता रखा है मैंने, वही है। किसी दिन ट्रायंगल देखेंगे तो उसमें समझ जाएंगे। तो पता है कि 2 भाग इक्वल टू 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है हमारे पास, तो 1 भाग इक्वल टू 4/2 यानी 2 सेंटीमीटर, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिया हुआ कॉस स्क्वायर 35 डिग्री, ये क्वेश्चन है कॉस स्क्वायर 35 डिग्री, फिर प्लस कॉस 55 डिग्री, एंड मल्टीप्लाई साइन 35 डिग्री, और क्या बोल रहा है, प्लस टेन 34 डिग्री, अपॉन में कॉट 56 डिग्री। उसको सॉल्व करना है, ठीक है। ये दिया हुआ कॉट कॉस स्क्वायर 35 डिग्री प्लस कॉस 55 है ना, स्क्वायर तो नहीं है ना, नहीं, कॉस 55 डिग्री पॉइंट, यानी मल्टीप्लाई है किससे, साइन 35 डिग्री से। तो इसको हमने पहले भी बताया, इसको ऐसे ही रखेंगे, कॉस स्क्वायर 35 डिग्री, फिलहाल इसको ऐसे रखते हैं। इसमें आते हैं कॉस 55 डिग्री है और ये साइन 35 डिग्री है, तो इसको क्या करेंगे, एक क्लू है, क्या क्लू है, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह 35 डिग्री दिया हुआ है मानते हैं, लेकिन यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा दिया हुआ है। हम क्या करें, अगर साइन स्क्वायर थीटा फाइंड आउट कर लें तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1, एक मान हमको मिल जाएगा। तो अब यहाँ कॉस स्क्वायर 35 है तो यहाँ कॉस स्क्वायर 35 डिग्री कर लिया है। अब कॉस 55 डिग्री है तो कॉस 55 को साइन में चेंज करना है, कर लेते हैं। तो क्या होगा, कॉस 90 डिग्री माइनस 35 डिग्री
पॉइंट साइन 35 डिग्री प्लस, अब यहाँ tan 34 डिग्री है तो उसको कॉट में चेंज करना, तो क्या करेंगे, tan 90 डिग्री माइनस 56 डिग्री अपॉन में कॉट 56 डिग्री। ठीक है, अब क्या करना है, ये हमारा कॉस स्क्वायर 35 डिग्री प्लस कॉस थीटा 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस 90 डिग्री थीटा माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, और tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉट थीटा। क्लियर है, तो वही करते हैं, cos 90 डिग्री माइनस थीटा मतलब cos 90 डिग्री माइनस 35 इक्वल टू साइन 35 डिग्री मल्टीप्लाई साइन 35 डिग्री प्लस tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा यानी कि कॉट 56 डिग्री अपॉन में कॉट 56 डिग्री। क्लियर है, अब क्या हो गया, ये कॉस स्क्वायर 35 डिग्री प्लस ये क्या होगा, साइन 35 मल्टीप्लाई साइन 35 साइन स्क्वायर 35 डिग्री प्लस ये कॉट कॉट कैंसिल, बचेगा कितना यहाँ पे 1 और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है 1। यही देखते हुए तुमने इसको सॉल्व किया हुआ है, तो क्या आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा प्लस 1 यानी कि आंसर हमारा कितना हो जाएगा 2। टू आंसर है इसमें, कहाँ गया, तो इसमें हमको करना क्या है, इसमें कुछ नहीं करना, कॉस स्क्वायर 35 डिग्री प्लस कॉस 55 डिग्री पॉइंट साइन 35 डिग्री दिया हुआ है प्लस tan 34 डिग्री अपॉन कॉट 56 डिग्री दिया हुआ है। फर्स्ट, ऐसे नंबर का सबसे बड़ा क्लू होता है कि अगर मान लो कि 55 और 35 का कोई रिलेशन, मतलब 55 35 का क्या, 90 से लेके रिलेशन होना चाहिए, 90 है 55 है 35 है, कितना हो जाएगा, हाँ मतलब इनको जोड़ोगे 55 35 तो आएगा कितना 90 का रिलेशन है, सीधी बात है। अब दूसरी बात क्या है, अब हम देखेंगे कि ये कॉस स्क्वायर थीटा है, हमको क्या चाहिए, हमको पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो अगर हम इसको साइन स्क्वायर थीटा में चेंज कर दें तो हमारा मान हो जाएगा 1, यानी ये सॉल्यूशन यहाँ से यहाँ तक हमारा मिल जाएगा। तो कर लेते हैं, उसके लिए क्या करेंगे, कॉस 55 डिग्री दिखा हो तो उसको कॉस 90 डिग्री माइनस 35 डिग्री लिख सकते हैं क्योंकि 90 डिग्री माइनस 35 डिग्री कितना होगा 55 डिग्री, और 55 डिग्री यानी कॉस 90 डिग्री माइनस 35 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, कॉस 90 माइनस 35 करो तो 55 डिग्री आएगा, यानी कॉस 55 डिग्री हो रहा है। तो कॉस 55 डिग्री को हम ऐसे लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 35 डिग्री, तो हमने क्या किया, उसको 90 डिग्री माइनस 35 डिग्री लिख लिया। और फिर यहाँ पे कॉट है 56 है और 56 में 34 जोड़ेंगे, सीधी सी बात है 90 आएगा, तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा कर लेंगे यानी कि 90 डिग्री माइनस 56 डिग्री कर लेंगे। अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर सेम जैसे ये हुआ है वैसे वो भी होगा, tan 90 डिग्री माइनस 56 मतलब 90 माइनस 56 करोगे तो 34 डिग्री आएगा, 34 डिग्री यानी tan 34 डिग्री, कोई अंतर नहीं है। tan अब यहाँ आते हैं तो क्या होगा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा साइन थीटा यानी साइन 35 डिग्री, और यहाँ tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा यानी कि कॉट 56 डिग्री, कॉट 56 कैंसिल यानी कि बचा कितना 1 टाइम में जाएगा यहाँ पे, फिर ये मल्टीप्लाई हो साइन 35 तो क्या जाएगा साइन स्क्वायर 35 कॉस स्क्वायर 35 प्लस साइन स्क्वायर 35 इक्वल टू 1 यानी कि 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, और हमारा आंसर हो गया 2। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है